हाय एवरीवन। तो चलिए आज जो है हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध पाकिस्तान की मांग एवं सत्याग्रह से कंप्लीट करेंगे। वन लाइनर का एनसीईआरटी का चल रहा है। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पर, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को। पूछिए द्वितीय विश्व कब आरंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। पूछिए द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो 17 अक्टूबर 1939 को। ध्यान रखना है। आगे, भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस के सभी प्रांतीय विधानों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया गया था। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस के सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को। कह रहा है कांग्रेस के विधानमंडल में इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी, कहा था उन्हें, यही थे वे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई? तो मोहम्मद इकबाल। पूछे 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट है 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा। ये कई हजार बार प्रश्न आया हुआ है बिहार के एग्जाम्स में, स्टेट के एग्जाम्स में, यूपी के एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में। 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा, शब्द का, पाकिस्तान शब्द का। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। नेक्स्ट टाइम हमारा, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किस अधिवेशन में किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो सिकंदर हयात खां के द्वारा। पूछे पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो सिकंदर हयात खां के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943। पूछिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च 1943 को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया हमारा 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1940। ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को। ये भी प्रश्न आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल्य उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? प्रणेता यानी महात्मा गांधी थे। पूछे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो विनोबा भावे को। विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किन्हें चुना गया? तो विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? तो जवाहरलाल नेहरू को। पूछे महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका है? तो मोहम्मद इकबाल का। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, कथन किसका है? तो मोहम्मद इकबाल का। नीचे महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उसके संबंधी गवर्नर जनरल। चलिए, साइमन कमीशन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। साम्प्रदायिक पंचायत के समय तो लॉर्ड वेलिंगटन। सांप्रदायिक पंचायत के
अगस्त प्रस्ताव के लिनलिथ को, क्रिप्स मिशन के समय लिनलिथ को लॉर्ड लिनलिथ को, वेबल योजना के लॉर्ड वेबल, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के लॉर्ड वेबल, माउंटबेटन के लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन योजना के ध्यान रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन, बाल्कन प्लान के लॉर्ड माउंटबेटन। नीचे हमारा सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, गांधी द्वारा ही किया गया था, तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी, विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। चलिए वीडियो में इतना ही रहा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।